Hello dear student, today we are going to make discussion on 8 June 2023 करंट अफेयर्स। आज जो हमारी चर्चा होगी 8 जून 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा होगी। आज का जो पहला करंट अफेयर्स है, जैसा कि मैं बता दूं, आप देख सकते हैं आईएलओ ने विश्व कार्य रिपोर्ट 2023 की 11वीं संस्करण जारी किया है। इसके मुताबिक 2023 में विश्व में बेरोजगारी दर 5.8% है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको कि आपको याद रखने की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है 1% है। इन दोनों फैक्ट्स को याद रखने की ज़रूरत होगी। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विश्व कार्य रिपोर्ट 2023 की 11वीं संस्मरण रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है। तो वैसी स्थिति में आपको आंसर करना होगा आईएलओ। इन दोनों फैक्ट्स को याद रख लें आप। ILO released 11th edition of World Work Report 2023. According to this report, expected global unemployment for year 2023 will be 5.8%. और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है, एक बार मैंने रिपीट कर दिया फिर से, 1% है। तो इसे आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसे आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जो आज का जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिस पे कि हमारी चर्चा होगी, सेकंड, इंडिया यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता शिलोंग मेघालय ने की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। ये वेन्यू जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इंडियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस, जो इसकी जो वेन्यू है शिलोंग मेघालय है। इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं जिस पे कि इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई, जिस पे कि पॉइंट नंबर 1 डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटल, सेकंड एनर्जी, और थर्ड जो बातचीत की गई है ट्रांसपोर्टेशन पे बातचीत की गई है। तो ये तीनों फैक्ट्स को याद रखें आप। यदि आपसे प्रश्न में आता है, इसे भी आप चाहें तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस थे, उस कॉन्फ्रेंस की जो वेन्यू था जिस पे कि हमारी चर्चा होगी, शिलोंग मेघालय होस्टेड द इंडियन यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस। 3 इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स, डिजिटलाइजेशन, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। और 3 और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थी जिस पे कि हमारी बातचीत होनी है। नंबर 1, इंडिया एनर्जी वीक, ये आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया एनर्जी वीक होस्टेड बाय कर्नाटका ने इसे होस्ट किया है। सेकंड, टेक्नोटेक्स 2023 होस्टेड बाय मुंबई, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। थर्ड, यदि बोले, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल फ्यूचर कॉन्फ्रेंस 2023 होस्टेड बाय दुबई। तो इन तीनों फैक्ट्स को याद रखें। इंडिया एनर्जी वीक 2023 होस्टेड बाय कर्नाटका, टेक्नोटेक्स 2023 होस्टेड बाय मुंबई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल फ्यूचर कॉन्फ्रेंस 2023 होस्टेड बाय दुबई। तो इन तीनों को भी आप याद रखें, चूँकि आपके प्रश्न में देखने को मिल सकता है। आज का जो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यहाँ 3 नंबर आप देख सकते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज, आपके क्रूज के नाम को याद रखने की जरूरत होगी। MV एक्सप्रेस चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे कि ये जो भारत ने पहले जो क्रूज सर्विसेज शुरू किया है वो श्रीलंका के साथ शुरू किया है, जो कि MV एक्सप्रेस चेन्नई और श्रीलंका के मध्य चलेंगी। MV एक्सप्रेस इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल सेल टू द श्रीलंका फ्रॉम चेन्नई। तो इसे भी आप ध्यान रखें। आज का जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आ रहा है। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.3 रहने का अनुमान लगाया है। तो ये जो रिपोर्ट आई है, जिसकी जो डेटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक ने 2024 के लिए जो भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है उसे 6.3 प्रिडिक्टेड किया है। थोड़ी सी मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है, जैसा कि मैं बता दूं कि वाशिंगटन DC, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो अजय बांगा। तो इसे ध्यान रखें, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। साथ ही साथ जो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आ रहा है, समर्थन योजना, जो कि आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें तूर, उड़द और मैसूर की खरीद के लिए 40% की सीमा को हटा दिया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 2023-24 के लिए मूल्य समर्थन योजना संचालन के तहत तूर, उड़द और मैसूर, इन तीनों को आप याद रखें। तूर, उड़द, मैसूर, यदि ये पूछा जाए तो आप इसे करेक्ट आंसर करें, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तूर, उड़द और मैसूर के खरीद के लिए 40% की सीमा हटा दी गई है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि समर्थन योजना की जो नोडल एजेंसी है, इस पे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं बता दूं कि इस पे आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। कृषि और सहकारिता विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, जिसे कि आप ध्यान रखेंगे। ये आपसे प्रश्न में देखने को मिल सकता है, कृषि और सहकारिता विभाग। साथ ही साथ जैसा कि मैं बता दूं कि भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में इसे लागू किया गया है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना के घटकों में से ये एक इम्पॉर्टेंट घटक है, जिसे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी।
और जो नेक्स्ट जो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिससे कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, इसी योजना के तहत अन्य अन्य बस चीज़ों को जिसमें कि आप इसे काउंट कर सकते हैं, जैसा कि मैं बता दूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, कपास, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, गेहूं इत्यादि को भी इंक्लूड किया गया है। अब जो आज का जो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है इसी को थोड़ा सा मैं बोल दूं। प्राइस सपोर्ट सिस्टम पीएसएस recently taking the significant step towards the increasing the domestic production of pulses. The government of India lifted the procurement limit of the 40% for tur, urad and masoor under the price support system PSS's operation for the 2023-24। तो इसे आप ध्यान रखें। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जैसा कि मैं बता दूं, वक्फ फाउंडेशन की एक नई रिपोर्ट द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 को रिलीज़ किया गया है जिसमें आधुनिक गुलामी को दिखाया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जिसे कि आपको मैं बता दूं, आधुनिक गुलामी को यहाँ दिखाया गया है। और इसमें जो इस इंडेक्स में जो रिपोर्ट दी गई है, जिस रिपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा गुलामी वाले देश हैं जिसमें कि आपको मैं बता दूं कि नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, मोरिटानिया, ये काफ़ी ऊपर के देश हैं जिससे कि सर्वाधिक गुलामी है। इसके पॉइंट भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो जैसा कि मैं बता दूं, और सबसे कम गुलामी वाले देश में स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और जर्मनी है। तो पहले 3 आपको ध्यान रखना होगा, ये भी आप अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं। उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और मोरिटानिया ये इंपॉर्टेंट 3 कंट्रीज़ हैं जो कि टॉप 3 में हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और जर्मनी। जबकि भारत की यदि पोजीशन की बातचीत की जाए तो भारत की पोजीशन ग्लोबल G20 देशों में इसे इंक्लूड किया गया है, जो कि काफ़ी इसे भी गंभीर बताया गया है। थोड़ी सी मैं इस रिपोर्ट को और मैं बता दूं। अ न्यू रिपोर्ट द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 बाय द वक्फ फाउंडेशन highlight the increasing the prevalence of the modern slavery worldwide, with the number of the people living in such a condition reaching the 50 million and alarmed the 25% rise in the past 5 years। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट जो हमारा जो करंट अफेयर्स है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया टॉप पे है इस रिपोर्ट में, इरिट्रिया सेकंड पे है, मोरिटानिया जो है वो थर्ड पे है, जबकि स्विट्ज़रलैंड सबसे नीचे है। इसे भी आप ध्यान रखें। आज का जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं बता दूं, भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट कुबेर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से जैसा कि मैं बता दूं कि लेन देन बैंकिंग हाउस कॉरपोरेट, गैर कॉरपोरेट ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगा। इसमें उन्हें खाता खोलने के लिए SBI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने तक मदद करेगा। ये सभी भुगतान और ग्राहक संबंधी आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करेगा। ये कुबेर आपसे पूछा जा सकता है। कुबेर के इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि इसे SBI बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। साथ ही साथ आज का जो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जैसा कि मैं बता दूं, 7 जून जो कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका जो थीम है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ फूड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि 7 जून को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ किया गया है। World Food Safety Day is celebrated on 7th June. The theme of this year, World Food Safety Day 2023, is the food standard save lives। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी और ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिस पे कि हमारी चर्चा होगी, जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ आप देख सकते हैं विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारतीय नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। तो ये आप ध्यान रखें कि जो इंडिया नामीबिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई है, इसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने की है। जयशंकर कंक्लूड्स द इंडिया नामीबिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग emphasizing the bilateral cooperation amid very challenging the international solutions सिचुएशंस और इशूज़। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिस पे कि हम मूव करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, चूँकि महाभारत के इंपॉर्टेंट पात्र हैं जिससे कि रिलेटेड ये प्रश्न पूछा जा सकता है। गुफी पैंथर आपसे पूछा जा सकता है कि गुफी पैंथर, हाल ही में गुफी पैंथर का निधन हो गया है। वो जाने माने अभिनेता हैं। गुफी पैंथर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 79 ऑन 5 जून 2023। तो इसे आप ध्यान रखें। गुफी पैंथर जो महाभारत में शकुनी के तौर पर अभिनेता का रोल इन्होंने प्ले किया था, तो इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ हम फिर
कल मिलेंगे। और किसी भी प्रकार का यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।